हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। आज हम क्या करेंगे, रिवर्स का ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही करेंगे हम, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट सिर्फ 5 रिवर्स हैं। कौन कौन सी? सतलुज, यमुना, ब्यास, चिनाब और रावी। ब्यास, ठीक है, सतलुज, यमुना, ब्यास, चिनाब और रावी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सतलुज के बारे में। सतलुज नदी, तो सतलुज नदी क्या है हमारी? इसको सतलुज नदी को संस्कृत में बोलते हैं शतुद्रु। क्या बोलते हैं? संस्कृत में शतुद्रु बोलते हैं। और वैदिक नेम है शतुद्री। संस्कृत में शतुद्रु और वैदिक नेम है शतुद्री। और इसका पानी कैसे होता है? ब्लू होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? नीला पानी होता है इसका, ठीक है, ब्लू वाटर, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पे जब ये हिमाचल में एंटर करती है तो कितने 400 किलोमीटर चलने के बाद एचपी में एंटर करती है। कहाँ पे? किन्नौर में, सिपकी नामक प्लेस पे एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और किन्नौर के बाद ये एंटर करती है शिमला में। कहाँ पे? शिमला में एंटर करती है। कौन से प्लेस पे? छोरा नामक प्लेस पे एंटर करती है शिमला में। और शिमला के बाद ये जाती है मंडी में। कहाँ पे? मंडी में। मंडी में कहाँ पे? फिरनू विलेज में। फिरनू विलेज में एंटर करती है मंडी के बाद, ठीक है। अब मंडी के बाद ये जाती है हमारी बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में। तो बिलासपुर में ये एंटर करती है आपके कसोल में। कहाँ पे एंटर करती है? कसोल में एंटर करती है ये बिलासपुर के बाद। तो इसके बारे में थोड़ा मैप से देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो सतलुज रिवर है वो कहाँ से आती है? यहाँ पे, यहाँ से निकली। कौन से? मानसरोवर से, ठीक है। कहाँ से? मानसरोवर, मानसरोवर से निकलती है। ये आपका मानसरोवर आगे यहाँ से निकलती है और यहाँ पे सिपकी में किन्नौर में प्रवेश करती है, ठीक है। किन्नौर में आ जाती है, ठीक है। कितना चलने के बाद? 400 किलोमीटर चलने के बाद किन्नौर में एंटर करती है, ठीक है। और किन्नौर के बाद ये आ जाती है आपकी शिमला में। कहाँ पे आ जाती है? शिमला में एंटर करती है। और ये क्या करती है? शिमला और कुल्लू की बाउंड्री भी बनाती है, ठीक है। शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है। और फिर ये आ जाती है शिमला के बाद मंडी में। मंडी में कहाँ पे एंटर करती है ये? यहाँ पे फिरनू नामक विलेज है एक, उधर एंटर करती है, ठीक है। फिरनू मंडी में। अब नेक्स्ट मंडी के बाद आती है ये आपकी बिलासपुर में। बिलासपुर में आ जाती है। बिलासपुर में कहाँ पे एंटर करती है? कसोल में। कसोल में, ठीक है। अब इसके जो ट्रिब्यूटरी है वो देख लेते हैं। तो जो सतलुज की सहायक नदी है कौन कौन सी? एक स्पीति है, बसपा है जो कि किन्नौर में मिलती है, और अलीखट, गंबरखट और एक सीरखट भी है जो बिलासपुर में ये सतलुज से मिलती है। और इमला बिमला कहाँ पे मिलती है? मंडी में मिलती है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से चलिए आपकी सतलुज नदी कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर से चली, मानसरोवर के रक्षक ताल झील से या राक्षस ताल झील से चलती है। और कहाँ पे प्रवेश करती है ये? किन्नौर में। कौन से प्लेस पे? सिपकी पे, ठीक है। और सिपकी के बाद ये आती है आपकी शिमला में। कौन से प्लेस पे? छोर प्लेस पे आती है, ठीक है। और शिमला के बाद ये एंटर करती है आपकी मंडी में। मंडी में कहाँ पे? फिरनू विलेज में एंटर करती है, ठीक है। और फिर मंडी के बाद बिलासपुर में आती है। बिलासपुर में कहाँ पे एंटर करती है? बिलासपुर में आती है कसोल में। कसोल में एंटर करती है। और फिर ये कहाँ पे चली जाती है आपकी? ये चली जाती है पंजाब में, भाखड़ा से होते हुए। कहाँ पे? भाखड़ा। भाखड़ा से पंजाब में एंटर कर जाती है, ठीक है। और ये जो है 400 किलोमीटर चलने के बाद आती है एचपी में। और एचपी में इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर चलती है। और ये एचपी की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। और ये क्या करती है? शिमला, शिमला और कुल्लू की बाउंड्री भी बनाती है, ठीक है। शिमला और कुल्लू की बाउंड्री भी बनाती है, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? इसका संस्कृत नेम है शतुद्रु और वैदिक नेम है शतुद्रु। लेंथ कितनी? 320 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे एंटर करती है? सिपकी में, किन्नौर में, ठीक है। और किन्नौर के बाद शिमला, शिमला के बाद मंडी और बिलासपुर के बाद भाखड़ा से होते हुए पंजाब में एंटर कर जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये क्या? एचपी की सबसे फास्ट रिवर है। एचपी की फास्ट रिवर है क्या? ये फास्ट रिवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम यमुना नदी की। तो यमुना नदी को संस्कृत में क्या बोला जाता है? यमुनोत्री बोला जाता है। और वैदिक नेम है इसका कालिंदी, ठीक है। और ये एचपी की सबसे छोटी नदी है जो सिर्फ सिरमौर में ही बहती है। ओनली कहाँ पे? ये सिरमौर में है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 22 किलोमीटर है, ठीक है, 22 किलोमीटर। और ये जब सिरमौर में एंटर करती है तो कौन से प्लेस पे एंटर करती है? खादर माजरी पे एंटर करती है। ये आ गया आपका सिरमौर, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आ गया सिरमौर आपका। और ये कहाँ पे एंटर करती है? ये आती है उत्तराखंड से और यहाँ पे एंटर करती है। और कहाँ पे चली जाती है? हरियाणा में। ये कौन सा प्लेस है आपका? ये है खादर माजरी, ठीक है। खादर माजरी, ठीक है। ये आ गया आपका
खादर माजरी में एंटर करती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। और संस्कृत नेम आ गया इसका एंटरिंग। और ये कहाँ से बाहर होती है? ये ताजेवाला हेडक्वार्टर से बाहर होती है। कौन सा प्लेस है? ताजेवाला हेडक्वार्टर से ये बाहर हो जाती है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? ये सन से रिलेटेड है। किससे? सूर्य से रिलेटेड है ये। इसको क्या बोला जाता है? ये सूर्य की पुत्री है जिसका नाम कलिंदी है। और इसका आपको वैदिक नेम भी कलिंदी है, ठीक है। क्या नाम है वैदिक नेम? कलिंदी। ये कहाँ से निकलती है? जो इसका उद्गम स्थान है, और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में एक पर्वत है कलिंद पर्वत, वहाँ पे एक चोटी बंदरपूछ, वहाँ चोटी से ये यमुना नदी निकलती है, ठीक है। अब एचपी में कहाँ पे एंटर करती है? खादर माजरी में एंटर करती है। और बाहर कहाँ से होती है? ताजेवाला हेडक्वार्टर से बाहर हो जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? एक इसकी सहायक नदी है पब्बर नदी, ठीक है। कौन सी? पब्बर नदी, ठीक है। जो कहाँ से आती है? आपकी शिमला से आती है, ठीक है। शिमला की चांसल चोटी से आती है पब्बर नदी, जो टोंस नदी में मिलके इसमें मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये मिलती है यहाँ पे कलसी नामक स्थान है एक यूपी में, वहाँ पे मिलती है। कलसी नामक स्थान है कि यूपी में, वहाँ पे मिलती है। कौन सी नदी? पहले यहाँ पे पब्बर आई, ठीक है। और फिर ये किस में मिली? टोंस में मिली। और टोंस कहाँ पे मिली? कलसी में, ठीक है। और इसकी एक और सहायक नदी है गिरी गंगा, ठीक है। कौन सी? गिरी गंगा। जो आपकी गिरी गंगा है वो कहाँ पे मिलती है? वो शिमला से आती है। शिमला में जुब्बल हिल से आती है, ठीक है। शिमला से आ रही है जुब्बल हिल से। और कहाँ पे मिल रही है ये रामपुर घाट में यमुना से मिलती है। कहाँ पे? रामपुर घाट में यमुना से मिलती है, ठीक है। और एक मारकंडा नदी है, वो कहाँ से निकलती है? ये कटासन बड़ा वन से निकलती है। ये भी यमुना की सहायक नदी है। क्या है? ये भी यमुना की सहायक नदी है। एक लवासा नदी है, गिरिगंगा यहाँ पे मिलती है इससे। लवासा नदी एक पाताल नदी है, ठीक है। बहुत जोरदार चोटी से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ से? ताजेवाला हेडक्वार्टर से जो आपकी यमुना है बाहर चली जाती है। ये क्या है? सबसे छोटी नदी एचपी की, ठीक है। इसको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्यास नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। ब्यास नदी का संस्कृत नेम है अर्जिकिया। क्या नेम है? संस्कृत नेम अर्जिकिया। और वैदिक नेम है इसका विपाशा। और ये कहाँ से निकलती है? लाहौल स्पीति से कुल्लू होकर मंडी, और मंडी से कांगड़ा, और फिर कहाँ पे चली जाती है? पंजाब में चली जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रे से, भृगुतुंग से। और ये मंडी में प्रवेश करती है। कौन सी जगह पे? लारजी नामक स्थान पे ये प्रवेश करती है, ठीक है। लारजी। और फिर लारजी से ये चली जाती है कांगड़ा में। कांगड़ा में संधोल में ये एंटर करती है। और कांगड़ा से फिर ये मीरथल में पंजाब को चली जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी रोहतांग दर्रे से, भृतुंग जगह पे है, वहाँ से निकलती है ब्यास कुंड से, ठीक है। और मंडी में आती है लारजी नामक स्थान पे। और कांगड़ा में संधोल से एंटर करती है। और फिर पंजाब से मीरथल से पंजाब में चली जाती है, ठीक है। अब इस नदी के कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं पॉइंट। इसकी लेंथ कितनी है? 256 किलोमीटर लेंथ है किसकी? ब्यास नदी की। 256 लेंथ है ब्यास नदी की। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ देखते हैं हम। तो ये आ रही है आपकी ब्यास आ रही है। तो इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? पार्वती नदी, ठीक है। कौन सी नदी आ गई आपके पास? पार्वती नदी। जो कौन सी झील से निकलती है? वो मानतलाई झील से निकलती है। और मानतलाई झील से निकलने के बाद ये भुंतर शमसी नामक स्थान पर एंटर करती है। कहाँ पे? ब्यास में, ठीक है। भुंतर में एक शमसी नामक स्थान है, वो वहाँ पे एंटर कर जाती है। किसमें? ब्यास में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है? पार्वती नदी। कहाँ से निकलती है? ये मानतलाई से निकलती है, ठीक है। और एक और है थरला नदी है, वो कहाँ से निकलती है? वो भी भुंतर में ही एंटर करती है। किसमें? ब्यास नदी में। कौन सी नदी है ये? थरला नदी, थरला, ठीक है। थरला नदी है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? कुल्लू में, ठीक है। कुल्लू में जो सहायक नदी है कौन कौन सी आ गई आपकी? एक आगे हमारे पास मानतलाई जो पार्वती नदी है, और दूसरी शमसी नामक स्थान पर एंटर करती है ये, और एक थल्ला नदी, ठीक है। और भी नदियाँ हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वही करेंगे हम। अब नेक्स्ट आ गई मंडी में। मंडी में हमारे पास है सुकेती नदी, ठीक है। जो किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। कौन सी? मंडी में सुकेती नदी। अब कांगड़ा में देखते हैं। अब आगे मंडी के बाद कांगड़ा में संधोल में एंटर कर जाती है। कांगड़ा में बड़ी ज़्यादा नदियाँ हैं, खड्डे हैं जो इसकी सहायक है। तो इसमें से एक है बाणगंगा, ठीक है। बाणगंगा आ गई हमारी कांगड़ा में इसकी सहायक नदी। अब नेक्स्ट चली जाती है हमीरपुर में चली जाती है। तो हमीरपुर में इसकी है हथली खड्ड और गसोती खड्ड, ठीक है। कौन सी सहायक नदी? हथली खड्ड और गसोती खड्ड। जो गसोती खड्ड है, यहाँ पे एक गसोता महादेव मंदिर भी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, गसोता महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे? हमारा हमीरपुर में, और इसी के पास में गसोती खड्ड है, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्यास की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ब्यास नदी पंजाब में कौन से प्लेस पे
पंजाब में कौन से प्लेस पे एंटर करती है, ठीक है। कौन से प्लेस में एंटर करती है, ये मिर्थल प्लेस से पंजाब में चली जाती है, ठीक है। और कांगड़ा में संधोल से आती है, और मंडी में ये लारजी प्लेस पे आती है, ठीक है। लाहौल स्पीति के बाद ये कहाँ पे आती है, कुल्लू में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी की लेंथ है 122 किलोमीटर, ठीक है। इसका संस्कृत नेम है चंद्रभागा और वैदिक नेम है अस्किनी। और ये लाहौल स्पीति से चंबा और चंबा से जम्मू एंड कश्मीर, और ये इकलौती नदी जो कहाँ जाती है, J&K में एंटर करती है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी मियार नाला, तवी नदी और सेंचू नाला, ठीक है। चिनाब, तो हमारी चिनाब नदी दो, ये हमारे पास ग्लेशियर है, एक आ गया, एक दो पहाड़ है, एक चंद्रा और एक भागा, ठीक है। कौन से पर्वत है, दो पर्वत है, एक चंद्रा और एक भागा, भागा पर्वत है। वहाँ से हमारे पास, यहाँ से एक आगे नदी, और यहाँ पे ये दोनों का पानी मिल जाता है तांडी नामक प्लेस पे। कौन से प्लेस पे, तांडी नामक प्लेस से, वहाँ से हमारी चिनाब नदी चलने शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये फिर लाहौल स्पीति से कहाँ जाती है, ये आ गया आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति से ये आती चंबा, चंबा में कहाँ पे एंटर करती है, भुजिंग। कौन सी जगह पे एंटर करती है, भुजिंग नामक जगह पे चंबा में एंटर करती है। और फिर होते हुए यहाँ पे एक स्थान है इसका संसारी नाला से J&K में चली जाती है, J&K में चली जाती है। और इकलौती ऐसी नदी है जो हिमाचल से J&K में जाती है। और ये जो बाई वॉल्यूम है, ठीक है, कैसी है, बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम जो है बिगेस्ट है या लार्जेस्ट रिवर ऑफ HP है, इसका पानी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास रावी नदी, ठीक है। रावी का संस्कृत नेम है हमारे पास इरावती और वैदिक नेम है पुरुषनी, ठीक है। और इसमें HP की, मैं इसकी लेंथ है 158 किलोमीटर इन HP, ठीक है। सिर्फ HP की देख रहे हैं हम कितनी लेंथ है। और ये कहाँ पे जाती है, ये जाती है कांगड़ा से चंबा, चंबा से जाएगी ये पंजाब में, ठीक है। कहाँ से, कांगड़ा से चंबा और चंबा से पंजाब में, ठीक है। और ये कहाँ से होती है, यहाँ पे कांगड़ा में, ठीक है। एक दो पर्वत है, एक बादल और दंतागिरी बोलते हैं, ठीक है, कांगड़ा में। इन दोनों से पानी आता है और यहाँ पे मिलता है बड़ा भंगाल में, ठीक है। कौन से, बड़ा भंगाल में, बड़ा भंगाल, ठीक है। यहाँ से पानी आता है और कौन सी नदी हमारी स्टार्ट होती है, रावी नदी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चली जाती है चंबा में, और चंबा में चली जाती है, चंबा से ये खैरी नामक स्थान से पंजाब में चली जाती है, ठीक है। और जो हमारी रावी नदी, इसको क्या बोला जाता है, रोती नदी भी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रोती नदी। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, एक बैरी नदी है और एक श्त्रियूल नदी है, ठीक है। कौन सी नदी, श्त्रियूल नदी है, ठीक है। और ये जो श्योल नदी है, ठीक है, हमारे पास श्योल नदी, इसका पानी कभी भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, इसका पानी कभी भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और भी नदी हैं जैसे सुकराली नदी है, नागनी, आगे इसकी शिकारी खड्ड है, गनेर खड्ड है, और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। बस हमें जो मेन है वही याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, नदियों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और भी वीडियो हैं आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।